नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज में महफूज मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। मैं किसी भी इंतखाबी सरगर्मी में शामिल नहीं होगा, पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह। मुझे आगा रूहुल्लाह के बयान के मुतालिक कुछ मालूम नहीं, उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। उमर अब्दुल्ला सियासी मुनाफिकत का शहकार है, सजाद लोन का उमर अब्दुल्ला पर हमला। मुंतजिर मोहिद्दीन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान, अपनी पार्टी को एक दचका। जम्मू में पुलिस दिवाली, एलजी मनोज सिन्हा ने दिवाली मेले का किया इफ्तिताह। HIV एड्स से आगाही, सकीना इतू ने किया मैराथन का इफ्तिताह। कफ सिरप के दवाइयों के खिलाफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत को इंतबाह। और जंगबंदी के बाद 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा, गाजा में जश्न। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रूहुल्लाह के बयान पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। याद रहे, आगा रूहुल्लाह ने KNS के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह ने ऐलान किया कि वो बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में NC की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि उनका ये फैसला ज़ाती वजूहात की बिना पर है और वो फिलहाल किसी भी इंतखाबी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनका फोकस अवामी मसाइल और बुनियादी सहूलियत की फरहमी पर है, न कि किसी सियासी महाज आराई पर। मुझे नहीं पता उसका नाम। एक हमारी टीम सिंगापुर गई है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज से मार्केट है, उसको हम कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क भर में चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, बीच बीच में जहां मौका मिलता है हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं। इधर सजाद लोन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें सियासी मुनाफिकत का मुर्तकिब करार दिया है। लोन ने इल्जाम आयद किया है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को राज्यसभा की निशस्त से महरूम रखा है, वो भी BJP के इशारे पर। लोन ने यह भी तनकीद की है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने कश्मीर के अवाम की तवक्कात को मायूस किया है और उन्होंने माजी की गलतियों का मुहासबा करने की सलाहियत खो दी है। सजाद लोन का कहना है कि मैं मरना बर्दाश्त करूंगा, लेकिन NC को वोट कभी नहीं दूंगा। और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, दो पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी BJP होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से, जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया। वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी BJP होगा, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50। इससे अच्छी न्यूज क्या हो सकती है BJP के लिए कि आपने कांग्रेस को सीट नहीं दी। आप दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या BJP के प्रेसिडेंट, BJP की टीम खुश हुई होगी इससे या ना खुश हुई? आपको क्या लगता है आप महाराजा हरि सिंह हो, युवराज उमर हो, आप ऑर्डर करोगे सजादा वोटा तो BJP ये है चुक है भाई कौन तू क्या हमें नौकर समझता है? तू बोलेगा तो हम दे देंगे। वाई? किस बात पर? यू टुक द वोट्स फ्रॉम हेयर अगेंस्ट BJP और जाके वहां गोद में बैठा। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, सॉरी एग्जिस्टेंस। वहां से होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर लगता है चपरासी पीछे चल रहा होता है। इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को कितना आपने जो है ना मलिया मेट कर दिया, दफन कर दिया इस कुर्सी को। बीजेपी इवहां प्राइम मिनिस्टर पत आसा पका सदु तु लुको वोट सबन ब्रू सब पत पत कोता पत पक मे चोहस मज वोनमुत सिद्दीक मन दो तम दो वोनमुत मे गलती करान मे तरान फिक्रे गो तुम कम बलाय तुम पाई च बलाय BJP। बहरहाल वन अख कत, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता। तकब्बुर अल्लाह ताला दिए बोलती खबर में इसका फट तकब्बुर होता है। ये वोट तो 5 साल के लिए, सारी उम्र के लिए तो नहीं है, उसमें से 1 साल तो गया। इतना तकब्बुर जिसकी कोई हद नहीं है ना कोई की। अब जी ये, और फिर मैं बोल रहा हूं, अब आप प्रूव करो, आई एम चैलेंजिंग टू यू प्रूव कि आपने BJP, मैं कह रहा हूं आपने BJP के कहने पर इनको नहीं दिया।
ये जो सारा आप सो कॉल्ड ये बोलते हो, ये आपने बीजेपी के इस पर नहीं किया, उन्हीं के कहने पर मिनिस्टर भी नहीं बनाया। बाकी सब फिर उन्होंने भी फेस सेविंग में बोला होगा कि जनाब हम अब ज्वाइन नहीं करेंगे, नचा मिनिस्ट्री कहां पार्टी तरह वहां। अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा धचका लगा जब पार्टी के चीफ तर्जुमान मुंतजिर मोहिद्दीन ने कहा कि वो बडगाम हल्का से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं। कहा जाता है कि अपनी पार्टी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। वही पी न्यूज को बावसूख जराए से मालूम हुआ कि सरजान बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती भी बडगाम से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मुंतजिर मोहिद्दीन का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना और सुगरा बरकाती का मैदान में उतरना बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में अहम सियासी तब्दीली साबित हो सकता है, जिसका बराह रास्त फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक दिन के पुलिस दिवाली मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस फोर्सेस की मेहनत और कुर्बानियों की सराहना की और कहा कि पुलिस का किरदार अमन और अमान की बहाली में अहमियत का हामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद देते हैं और अवाम में पुलिस के बारे में एतमाद को बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने HIV एड्स के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर का रेड रन मैराथन कामयाबी से मुनाकिद किया। मैराथन का इफ्तिताह सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने किया, जिसके साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान भी मौजूद रहीं। ये जो आज यहाँ से बच्चे जिनको फ्लैग ऑफ किया गया है यहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाने का इनकी रेस जो है वो ये है कि यहाँ इस वक्त जो जम्मू कश्मीर हैं यहाँ ड्रग्स की वबा जो है काफ़ी हद तक फैली हुई है और जो ये बच्चे इसमें हमें मदद कर सकते हैं, चाहे बच्चियाँ हों चाहे बॉयज़ हो, अगर ये निकलेंगे और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है मेंटली फिट रहे ताकि हर चीज़ में चाहे इनकी पढ़ाई हो चाहे आगे लाइफ में जो भी इनको मुश्किलें फेस करनी पड़ी या चैलेंजेस लेने पड़ेंगे उन चैलेंजेस को आसानी से ले सके। और सबसे बड़ी बात है कि वबा जो फैली हुई है ड्रग्स का उसमें हमारी मदद कर सके, आगे बढ़ सके। इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने भारत में तैयार किए गए 3 खांसी के दवाइयों कोल्डरिफ, रेस्पिफ्रेश TRF और रिलाइफ को गैर मयारी करार देते हुए आलमी सतह पर इंतबाह जारी किया है। ये इंतबाह उस वक्त जारी किया गया जब मध्य प्रदेश में कम अज कम 22 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है मुबैना तौर पर गुर्दों की खराबी के बाइस कोल्डरिफ सिरप पीने के बाद हलाक हो गए, जबकि राजस्थान में भी 3 बच्चों की अमवात इसी नौइयत के कफ सिरप इस्तेमाल करने के बाद रिपोर्ट हुई। WHO ने तमाम ममालिक से अपील की है कि वो इन दवाइयों पर पाबंदी आयद करे। गाजा में जंगबंदी महादे के तहत इसराइल ने तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिसके बाद मगरिबी किनारे और गाजा में अवाम ने खुशी के इजहार में जश्न मनाया। रिहाई पाने वाली कैदियों का गाजा में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। वही इसराइल के जेल में कैद 51 साल कमाल अबूशनाब जो 18 साल बाद रिहा हुए ने कैद के दौरान भूख, तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक को नाकाबिल बयान करार दिया। वो 2007 में इस्राएली कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए थे। याद रहे रिहा होने वाले कैदियों में तकरीबन 1700 फलस्तीनी शामिल है जो बगैर किसी इल्जाम के कैद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।